आज मेरे पास मेरा न्यू फ़ोन आ चुका है जो कि है रेडमी की तरफ से। थैंक यू सो मच रेडमी। जो ज़्यादातर लोगों को फ़ोन मिल रहा है वो सिंपली एक फ़ोन का बॉक्स है और उसमें उन्हें फ़ोन मिल रहा है, लेकिन मेरी वीडियो है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल एक गिफ्ट बॉक्स जो कि मुझे रेडमी की तरफ से भेजा गया है, रेडमी नोट 10 का। तो लेट्स सी इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको इस वीडियो में जो दिखाने लगा हूँ वो है मेरे न्यू Redmi Note 10 की अनबॉक्सिंग। यहाँ पे बॉक्स के बैक पे आपको नजर आएगा Redmi Note 10 ऑनिक्स ग्रे, जो इसका कलर है जो मैंने मंगवाया है ये वो कलर लिखा हुआ है। उसके अलावा बाकी यहाँ पे 4GB लिखा हुआ है जो कि इसकी रैम है, बाकी 128GB इसकी रोम है जो कि इंटरनल स्टोरेज होती है। बाकी इसके जो फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह और बाकी जो चीज़ें जो बॉक्स पे मेंशन नहीं है वो मैं आपको फिर बताता हूँ। इस पर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विद ईजी एक्सेस टू द गूगल एप्स यू यूज मोस्ट। बाकी जो इसकी चीज़ें बॉक्स पे मेंशन नहीं है वो मैं आपको ओपन करके साथ साथ बताता हूँ। और ये लोकल वारंटी के साथ आता है, आप पाकिस्तान में इसकी वारंटी इजीली क्लेम करवा सकते हैं अगर तो कोई भी मिसहैप हो जाता है या कोई भी इशू आपको फेस करने को मिलता है। दूसरी तरफ भी यही लिखा हुआ है विद ईजी एक्सेस टू द गूगल एप्स यू यूज़ द मोस्ट। फिर बैक पे यहाँ पे आपको वारंटी का एक पेपर नज़र आता है जो कि हम अनबॉक्स करेंगे तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसका रैपर रिमूव कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है इसका सबसे पहले उस पर MI की ब्रांडिंग हुई हुई है और यहाँ पे लिखा है PTA अप्रूव्ड। तो ये फ़ोन आपको PTA अप्रूव्ड मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे वारंटी का आपको पेपर मिलता है जिस पे वारंटी वगैरह की चीज़ें हैं और वो सारी आपको डिटेल मिलेगी। फिर आपको बता दूँ इसकी लोकल वारंटी इजीली क्लेम आप करवा सकते हैं पाकिस्तान में। एक रैपर है, उसके बाद इसके ऊपर एक और सेकंड, ये काफ़ी लाइट सा एक रैपर है। तो मैं सेकंड वाले को भी यहाँ से कट करके फिर आपको फ़ोन यहाँ से अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो जी, क्या आप रेडी हैं इस फ़ोन को देखने के लिए? बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है ये, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको देख के बताता हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है इस फ़ोन को देख के। सबसे पहले इसका फ़ोन का जो बॉक्स है वो काफ़ी इजीली यहाँ पे हम ओपन कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें हमारी डिवाइस मिलती है माशाल्लाह। सबसे पहले फिर यहाँ पे हमें बॉक्स में हमारा जो डिवाइस है वो मिलती है। और सबसे पहला जो मुझे इसका इम्प्रेशन फ़ील हो रहा है वो इसका जो स्लिम डिज़ाइन है वो, और इसका एक काफ़ी स्मूथ से जो कट आउट्स हैं और इसकी जो साइड्स हैं वो काफ़ी मुझे एजी सी फील हो रही हैं, जो कि जिस तरह के सैमसंग के फ़ोन्स में आपको नज़र आते हैं थोड़े से एज वाले, उस तरह के काफ़ी स्मूथ इसके जो फिनिशिंग है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक पंच होल नज़र आ रहा है MI की ब्रांडिंग। यहाँ पे मेंशन्ड है 6.43 इंचेस की एमोलेड डॉट डिस्प्ले जो इसका है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे 33 वाट फास्ट चार्जिंग है और यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी अवेलेबल है। Qualcomm स्नैपड्रैगन 678 हमें चिपसेट मिलेगा जो कि इसका प्रोसेसर है। बाकी इसके अलावा 11 नैनोमीटर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा। ये वो फीचर है जिसे रेडमी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करता रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये जो 48 मेगापिक्सल है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तब इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कैमरा टेस्ट करूंगा और वो सारे फीचर्स जो इसमें आपको मिलते हैं वो भी दिखाऊंगा। और अगर आपने कोई भी और वीडियो बनवानी हो तो उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, अब हम चलते हैं फ़ोन के बैक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, पर्सनली ये जो फ़ोन मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था उसकी वजह ये थी कि इसका जो कैमरा डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली आप सब ने सुना ही होगा कि इसके फीचर्स कितने अच्छे हैं। अगर तो पहले नहीं सुना तो आपको इस वीडियो में वो पता लग जाएगा। जी, फाइनली फ़ोन को अब कर लेते हैं अनरैप। यहाँ पे ये रहा हमारा फ़ोन का रैपर जो कि अब हमने रिमूव कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसकी साइड्स काफ़ी स्मूथ सी हैं और काफ़ी राउंड एजेस वाला ये फ़ोन है। बड़ा मज़ेदार सा, मुझे पर्सनली ये फ़ोन काफ़ी पसंद आते हैं जिनकी स्मूथ सी राउंड एजेस होती हैं और ज़्यादा कोई उसमें बम्प्स नहीं निकले हुए होते। और स्पेशली इसका जो बैक कैमरा है वहाँ पे भी आपको कोई बम्प नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे देखें, आपको इतना कोई ख़ास बम्प नहीं देखने को मिल रहा, बस थोड़ा सा ये ऊपर है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको डॉट डिस्प्ले मिलता है जो कि रेडमी क्लेम करता है कि उन्होंने पहले से ज़्यादा छोटा कर दिया है। रेडमी 9 की अगर हम बात करें तो उसमें ये डॉट थोड़ा सा बड़ा था कंपैरेटिवली, इसमें ये थोड़ा सा छोटा है।
फ़ोन का डिस्प्ले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक एमोलेड डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी हम चेक करेंगे कि कैसा डिस्प्ले है। बाकी इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा सा छोटा सा डिज़ाइन है इसका। साइड पे हमें देखने को मिल रहे हैं इसके सबसे पहले जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें इम्पोज नहीं हुआ हुआ, कुछ फ़ोन्स में आता है थोड़ा सा इम्पोज हुआ हुआ होता है। इसका बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है जो कि काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर कीज़ हैं और इसके अलावा यहाँ पे आपका IR ब्लास्टर है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका ऊपर वाला स्पीकर। जी हाँ, इसके नीचे भी एक स्पीकर है। ये एक स्टीरियो स्पीकर वाला फ़ोन है जिसमें ऊपर भी स्पीकर है और नीचे भी आपको स्पीकर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको टाइप सी देखने को मिलती है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं आराम से। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फिर मिलता है हेडफोन जैक जिसमें आप यकीनन अपना हेडफोन भी फिर प्लग कर सकते हैं। ये नए फ़ोन्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बनता जा रहा है कि हेडफोन जैक रिमूव हो रहा है, लेकिन रेडमी अभी तक इसको सपोर्ट कर रहा है। हेडफोन जैक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बैक साइड पे हम चलते हैं। सबसे पहले आपको इसके कैमरे का बता दूँ, 48 मेगापिक्सल इसका कैमरा है। काफ़ी इसकी शाइनी रिफ्लेक्टिव सी और ग्लॉसी सी फील है पूरे बैक डिज़ाइन पे। और इसके अलावा यहाँ पे रेडमी की ब्रांडिंग है। यहाँ पे ये आपको कैमरा का डिज़ाइन और सारा काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अट्रैक्ट करता रहा है। और इसके अलावा अभी हम फ़ोन को ऑन होने देते हैं और साइड पे रखते हैं। तब तक हम आपको बॉक्स के बाकी कंटेंट्स का दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। फ़ोन को हमने साइड पे रख दिया है। बॉक्स के हम बाकी कंटेंट्स चेक कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये एक बॉक्स सा नज़र आएगा जिसमें आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है। ये रहा एक सिम इजेक्टर टूल। ये बैक से राउंड सा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजुअली ये इस तरह नहीं होता, राउंड नहीं होता, लेकिन ये वाला राउंड है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हम इस बॉक्स को खोलेंगे, ये एक रेडमी की मैनुअल मिल रही है और बाकी वारंटी कार्ड वगैरह की चीज़ें सारी यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये रही मी की ब्रांडिंग और ये बाकी मैनुअल है। इसको साइड पे रख लेते हैं। और फिर जी हाँ, आपको यहाँ पे एक फ़ोन का प्रोटेक्टर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि काफ़ी सारे फ़ोन्स इस बजट में आपको प्रोटेक्टर नहीं देते, लेकिन आपको Redmi Note 10 के साथ एक बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टर भी मिलेगा जो कि एक सिलिकॉन प्रोटेक्टर है। थोड़े से इस पर डॉट से हैं जिसे हम काफ़ी स्मूथ फील कर रहे हैं, मतलब उससे हमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं फील हो रही। हमें अगर इसको टच करते हैं काफ़ी स्मूथली इसके ऊपर फिंगर मूव हो जाती है। अंदर वाली साइड पे इसके डॉट्स हैं छोटे छोटे से। और बाकी इसके अलावा बाहर से बिल्कुल स्मूथ है ये, इस पर कोई डिज़ाइन नहीं है। साइड पे इसके सारे जो कटआउट्स वगैरह और वो सारी चीज़ें उनके लिए होल्स वगैरह बने हुए हैं। कैमरे का होल आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और बाकी बॉक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले केबल यहाँ पे हमें एक मिलती है टाइप सी, क्योंकि हमारा फ़ोन करता है सपोर्ट टाइप सी चार्जिंग। और स्पेशल बात यह है इस केबल में कि ये अंदर से ऑरेंज सी है, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से तो ये है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वरना यूजुअली जो फ़ोन फास्ट चार्जिंग नहीं सपोर्ट करते उनका सिंपल ब्लैक कलर की अंदर से ये केबल होती है। ये रही आपकी टाइप सी एक तरफ से और दूसरी तरफ से USB पोर्ट। अब इसके बाद बॉक्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी चार्जिंग ब्रिक। चार्जिंग ब्रिक के ऊपर एक प्लास्टिक सा है जो कि पेपर की तरह फील हो रहा है। इसको हमने रिमूव कर लिया है। यहाँ पे आपको फिर से अंदर ऑरेंज सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपने अपना ये USB प्लग करना है और दूसरी साइड आपने फ़ोन में प्लग इन कर लेनी है। बाकी मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको 33 वाट्स की फास्ट चार्जिंग ब्रिक मिलेगी। रेडमी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है ये चार्जिंग ब्रिक जो कि 33 वाट्स की है और फ़ोन जो कि 5000 mAh बैटरी के साथ आपको मिलता है। ये उस फ़ोन को 74 मिनट्स में आई गेस चार्ज कर देगी कम्प्लीटली। इसके बाद हम इसको भी साइड पे रख लेते हैं। बॉक्स में बाकी और कुछ हमें आई गेस नहीं देखने को मिलता, बाकी खाली बॉक्स है ये। तो जी अब फाइनली हमारी डिवाइस ये रही, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे लिखा हुआ है योर्स अलोन MIUI 12। तो जी अगर आपको ये देख के नहीं समझ में आया कि ये क्या आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोन आता है MIUI 12 OS के साथ, जो कि यूजुअली रेडमी के फ़ोन्स में आपको देखने को मिलता है। अब हम इस फ़ोन को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम सेटअप कर लेते हैं सारा और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं।
तो जी हमारा फ़ोन सेटअप हो चुका है फाइनली। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था सारी चीज़ें इसमें। फ़र्स्ट जब आप फ़ोन लेते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आपको सेटअप करनी पड़ती हैं। इसमें प्री इंस्टॉल्ड काफ़ी सारी ऐप्स मुझे देखने को मिल रही हैं जिसमें कुछ गेम्स वगैरह हैं, और यहाँ पे पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, गूगल पॉडकास्ट, यूट्यूब स्टूडियो और ये यूट्यूब म्यूज़िक वगैरह, रिकॉर्डर, नेटफ्लिक्स वगैरह सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रही हैं। ये रही हमारी कैमरा की ऐप। अभी हम कैमरा को रहने देते हैं, कैमरा को हम बाद में चेक करेंगे। फ़ोन सारा सेटअप हो चुका है, काफ़ी स्मूथ फील आ रही है। मैंने जब इसकी वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा था इसमें, जो कि शायद Xiaomi की ये जो कुछ एनिमेशंस हैं इनकी वजह से था। ये देखें, अभी मैंने फिंगरप्रिंट जब इस पर टैप किया तो काफ़ी फास्ट इसका रिस्पॉन्स था स्क्रीन के डिस्प्ले होने में, लेकिन इसके होम स्क्रीन तक आने का वो जो डिले था वो मैं ऐसे परसीव कर रहा था कि जैसे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस परफेक्टली फ़ाइन है। जो कि इसका प्राइस ब्रैकेट है उसके हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे फीचर्स दे रहा है। और यहाँ पे मैंने इसको ऐप ड्रॉअर पे रख लिया है। साइड पे हमें काफ़ी सारी न्यूज़ देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे ये ऊपर आपको सेटिंग्स वगैरह जो हैं फ़ोन्स की वो सारी नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पे आई गेस आप ऑब्वियसली एडिट भी कर सकते होंगे कि कौन सी आपने सेटिंग्स रखनी है यहाँ पे या नहीं रखनी। ये आपको एक डार्क मोड इसमें देखने को मिलता है जिसमें आप सारा कुछ डार्क कर देते हैं। फ़ोन की आपकी बैटरी की कंजम्पशन भी थोड़ी स्लो हो जाती है और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है डार्क मोड में भी। यहाँ पे कास्ट की ऑप्शन मिल रही है जो कि आप IR ब्लास्टर को यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा बैटरी सेवर यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, और काफ़ी सारे इसमें फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आपको प्रॉपर रिव्यू में मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। ये थी फ़ोन की अनबॉक्सिंग, और इसको मैंने सारा सेटअप कर लिया है। इसमें मुझे परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले यहाँ पे सबसे पहले हमने गूगल पॉडकास्ट ओपन कर लिया है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। वैसे पर्सनली मुझे डार्क मोड काफ़ी अच्छा लगता है, बट अभी हम आपको दिखा रहे हैं तो इसलिए इसका डार्क मोड वगैरह मैं सारा ऑफ कर लेता हूँ। और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एंड्रॉयड वाली थोड़ी सी मुझे फील दे रहा है। बिल्कुल इसमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि MIUI ने इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया हो या ये हो या वो हो। इसमें काफ़ी सारे कन्वीनियंट फीचर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। काफ़ी स्टॉक एंड्रॉयड जैसी इसकी फ़ील आ रही है। बिल्कुल MIUI ने इसे कॉम्प्लिकेट या उस तरह से नहीं किया हुआ। जो लोग इशू क्रिएट करते हैं कि MIUI काफ़ी डिफरेंट है, ये है वो है, मैं उनसे इस पर थोड़ा सा एतराज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट नज़र आया और काफ़ी स्मूथ है इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैं आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिखा देता हूँ। आप सिर्फ नोट करें स्क्रीन का ऑन होने का टाइम, जो उसकी एनिमेशन है आप उसको अलहदा रखें तो आपको समझ में आएगा कि कितना फास्ट है ये फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका थोड़ा सा बाहर हुआ हुआ है, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर इम्पोज हुआ हुआ होता है तो उस पर ईजीली आपका एक्सेस नहीं हो रही होती, लेकिन आप इसको एज अ बटन परसीव कर रहे होंगे मोस्टली। तो जब भी आप इस पर टैप करेंगे आपको प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक डॉट नॉच मिल रही है जिसको हम डिफरेंट वॉलपेपर्स लगा के थोड़ा सा हाइड कर सकते हैं, आपकी नज़रों में ना आए वो। या आपको अगर डॉट नॉच उस तरह से पसंद नहीं आती, बीच में पंच होल पसंद नहीं आता, तो आप कोई ऐसे वॉलपेपर रख सकते हैं जो कि ऊपर से थोड़े डार्क हों, जो कि आपके फिर डिवाइस के लिए सूटेबल हों और आपकी जो नॉच है वो उस तरह से आपको फील ना हो। बाकी ये रही फ़ोन की बैक साइड, रेडमी की ब्रांडिंग और कैमरा का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह टेस्ट करके काफ़ी जल्दी दिखाने वाला हूँ। ये थी आज की वीडियो, अनबॉक्सिंग कंप्लीट हुई, इसकी सारी कंटेंट्स मैंने आपको दिखाए। अब मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये मेरे पास जो डिवाइस आई है उसके साथ मुझे पूरा गिफ्ट बॉक्स देखने को मिला था, जैसे कि मैंने आपको पूरी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें डिफरेंट चीज़ें थी। वो चीज़ें काफ़ी स्पेशल थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी और काफ़ी अच्छा ये मुझे पैकेज रिसीव हुआ। थैंक यू टू रेडमी फॉर क्रिएटिंग दिस डिवाइस और इसे रिलीज़ करने का इतने अच्छे प्राइस ब्रैकेट में, ताकि आप सबके लिए ये अवेलेबल हो सके। और मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसे बाय करें, लेकिन अगर तो आप जानना चाहते हैं कि आप के लिए ये कितना सूटेबल हो सकता है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इसमें फ़ायदा दे सकती हैं, तो रिव्यू वाली वीडियो में आपको इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। और अगर तो कोई भी शॉप वाले या कोई भी ब्रांड्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अनबॉक्सिंग वगैरह करवाना चाहते हैं या कोई डिवाइस या कोई गैजेट भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजें। मी आपके लिए यहाँ पे अनबॉक्सिंग करेगा और अपनी ऑडियंस को दिखाएगा ऐसे खूबसूरत डिवाइसेस। याद रखें डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। और
ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपने वीडियो की डिमांड करनी हो इस फ़ोन से रिलेटेड तो आप मुझे कह सकते हैं। ये फ़ोन मैं काफ़ी टाइम इंशाल्लाह यूज़ करने वाला हूँ, और जिस तरह की आपको इसके टेस्ट चाहिए होंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट, कैमरा टेस्ट और इसकी जो गेमिंग टेस्ट, सारा कुछ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।